बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। एक तरफ तो पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अपनी नोक पलक दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है कि इस हुकूमत और इस सेटअप को, जी हाँ, जिस तरीके से भी ये लाया गया है उसके ऊपर शायद आलमी दुनिया को किसी किस्म का कोई एतमाद हो सके। वो तो अपनी जगह पर, मैंने उसके हवाले से कुछ अपडेट आपको देनी है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जेल में बैठे उस वक्त अपनी टीम तब्दील और आगे पीछे कर रहे हैं जिस वक्त सबसे ज्यादा उनको उस टीम की जरूरत है। और जिस शख्स को आज एक बार फिर फारिग किया गया, वो कहा जाता था कि शायद इमरान खान साहब के बाद अगर कोई क्राउड पुलर है पाकिस्तान तहरीक सामने तो वो शख्स रहेगा। लेकिन यही नहीं, एक और शख्स जिनके मुतालिक हमेशा ये शक भी रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक ब्रिज का भी किरदार अदा करते हैं, उनको भी आज पार्टी ओहदे के साथ फारिग किया गया है। ये वो है जिनके लिए हेलीकॉप्टर उतरे हुए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात स्पेशल करवाने के लिए। नाम इतना बड़ा नहीं, लेकिन जनाब इंपॉर्टेंस उनकी बहुत ज़्यादा है। वो उसकी कुछ डिटेल्स हैं। इसके अलावा आर्मी चीफ साहब को इमरान खान साहब का तीसरा खत, और ये खत तीसरा क्यों लिख रहे हैं, और इसके भी 3-6 ही पॉइंट्स हैं। मेरी एक माहिर नफ्सियात से बात हुई है। सर ये तो बड़ा काम है, ये तो जिद करने वाली बात है। इस तरह प्रेशर किसी चीज़ का भी नहीं है। यानी इससे ज़्यादा कम्युनिकेशंस में टूल शायद कोई भी नहीं है। ये लिख आर्मी चीफ को रहे हैं, लेकिन बावर कहीं और कराया जा रहा है। उसकी कुछ डिटेल्स हैं, वो मैंने आपको बतानी है। और इमरान खान साहब की केसेस इससे मुतल्लिक बताना है। और मौलाना फजल रहमान साहब ने इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट करार दिया है। उनके भी कुछ ऐसे ज़बरदस्त किस्म के मामलात हैं, वो बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात जो मैं स्टार्ट में जिसका आगाज़ करने लगा वो है तैयब उर्दगान साहब। आज वो पाकिस्तान आ रहे हैं। सर वो एक अदद मुआशी दौरा नहीं है, कुछ प्रोजेक्ट साइन नहीं करने, कुछ शक नहीं, वो अपनी बिजनेस टीम साथ लेके आ रहे हैं। मेरे पास खबर बिल्कुल डिफरेंट किस्म की है। मैं तैयब उर्दगान से ही जिक्र कर दूँ, बाकी सारी खबरें हमें आपके सामने रखनी है। तैयब उर्दगान साहब वो हैं जिन्होंने तुर्की में फ़ौज के कू को ख़त्म किया था। यह आपने ज़हन के अंदर रखना है। तैयब उर्दगान वो हैं जिन्होंने ज़िलाई सतह से भी फ़ौज के अमल दखल को उसकी बैरकों तक लेके गए थे। वो जो टैंकों के आगे लेटने वेटने वाली सारी बात याद है। और कहा जाता है कि एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब को तैयब उर्दगान साहब ने कहा था कि हमसे सीखो कि फ़ौज को उसकी हदूद और कयूद में कैसे रखा जाता है। ये हमसे सीखो, मेरे मॉडल को कॉपी करो, ये कहा जाता है। जो खबर मेरे पास है ना, तैयब उर्दगान साहब महज एक तुर्की के सरबराह की हैसियत से पाकिस्तान में नहीं आ रहे हैं, एक दोस्त की हैसियत से आ रहे हैं। वो दोस्त जिसको पाकिस्तान के हालात के हवाले से शदीद तकलीफ और अजियत है। वो दोस्त जिसको पाकिस्तानी मुआशी हालत की वजह से तकलीफ और अजियत है। वो दोस्त जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हवाले से तकलीफ और अजियत है। जी हाँ, इसलिए तैयब उर्दगान को जो विजिट है ना, ये गैर मामूली तस्वुर किया जा रहा है। शायद 2-4-6 कॉन्ट्रैक्ट साइन होंगे जो होने भी चाहिए। सर इमरान खान साहब की रिहाई से लेके पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की इकॉनमी की ज़बूहाली और दीगर, तब पैसे पूसे कोई नहीं देने इन्होंने क्या कर्जे देने। जी हाँ, इस हवाले से बहुत अहम है। तो इस विजिट के बहुत से हासिल रिजल्ट है कि वो उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी पर तोल दिया ना गजा पट्टी के ऊपर कब्जा करने के। तो इस हवाले से देखें, वो यूक्रेन के हवाले से कह रहे हैं कि करीब यूक्रेन रूस के पास होगा। तो तैयब उर्दगान साहब एक डिफरेंट पोजीशन के साथ है, तो ये जहन में रखिएगा। उनका सिर्फ विजिट को ये आम विजिट नहीं समझिएगा, ये नहायत गैर मामूली विजिट है। अच्छा आऊँ जी मैं उन मजीद चेंजिंग और तब्दीली के हवाले से। फिर उस मौके पर इमरान खान साहब करते हैं जिस मौके पर सबसे ज़्यादा पार्टी की उस बंदे को ज़रूरत होती है। सबसे पहले मलिक अदील इकबाल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया है। और फारिग बताऊँ किसको किया गया? बैरिस्टर सैफ साहब को। जी हाँ, वो सेक्रेटरी इत्तलात के खैबर पख्तूनख्वा भी थे। बैरिस्टर साहब जिनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब और इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान का ब्रिज तस्वुर किया जाता है। जी हाँ, उनको फारिग किया गया। हाँ, उनके पर मुशीर वज़ीर आला का वो रहेगा, जाहिर बात है। वो इतना भी तो नहीं साइड पे करना ना, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया होता है। वो मुकर्रर किया गया। खुर्रम ज़िशान एडवोकेट को डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर किया। और ये कोई और नहीं है सर जी,
یہ کرنے والے جنید اکبر صاحب خود ہیں، اور جنید اکبر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی عمران خان صاحب سے کہ مجھے میرا سیکرٹری چینج چاہیے، سیکرٹری اطلاعات چینج چاہیے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی خیبر پختونخوا علی اصغر خان نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سمابی جلسے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی تقریر کے دوران یوں کر رہے تھے، شیر افضل مروت صاحب ہمیں چپ کرا دیا گیا ہے، اس وقت جب ہمارے بولنے کی ضرورت تھی ہمیں چپ کرا دیا گیا ہے، اور وہ نعرے مارے لگوا رہے تھے، ایک اچھا خاصا مذاق بنا تھا، پورے پیکج چل رہے تھے ٹی وی کے اوپر۔ تو اس سلسلے میں شکایت پارٹی کی لیڈرشپ نے کی عمران خان صاحب سے، تو عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ کے دوران لگوانا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے انہوں نے پارٹی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ کیا جی، اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی تھوڑی دیر میں جاری ہو رہا ہے۔ اور یہ آج کارروائی آج 9 مئی کے حوالے سے جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت تھی نا، اس پہ عمران خان صاحب نے اس بات کا وہ کیا ہے۔ ہاں فیصل چودھری صاحب کی بات ہوئی ہے عمران خان سے بڑی تفصیل سے، انہوں نے باہر آگے جو باتیں سننی ہے ذرا وہ بھی سن لیں، پھر میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ فیصل چودھری صاحب کہتے ہیں 9 مئی کے واقعے پر ہم آج بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد وہ پیغام دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا 9 مئی کے واقعے کے بعد ہم آج بھی جوڈیشل کمیشن کے قیام کے مطالبے پر قائم ہیں۔ 8 فروری جی ہاں یوم سیاہ کے بعد آج تک ہمارے کارکنوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ایون وزیر آباد میں پولیس نے ہمارے کارکنوں کا جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا۔ بانی پی ٹی آئی سمیت آج پارٹی کے دیگر لیڈر جی ایچ کیو کیس میں پیش ہوئے۔ عامر ڈوگر کو اپوزیشن کے ساتھ مذاکراتی کمیٹی کا ممبر بنایا گیا، وہ جو 6 رکنی 7 رکنی کمیٹی تھی اس میں عامر ڈوگر صاحب کو بھی ایڈ کر دیا گیا، بنایا گیا ہے۔ سیاسی کمیٹی میں کچھ نئے ممبران کا اضافہ کیا گیا ہے۔ پارٹی کی جانب سے آج باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ آئی ایل ایف کے صدر انتظار پنچوتا جن کو اٹھا لیا گیا تھا اور ابھی ان کو آئی ایل ایف کا آرگنائزر بنایا گیا ہے، ان کو آج جیل میں نہیں جانے دیا گیا۔ وکلا کو جیل ٹرائل میں نہیں آنے دیا جا رہا، صحافیوں میں بھی پک اینڈ چوز کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم جی ایچ کیو کیس میں بھی اوپن ٹرائل کی درخواست کرتے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نظام عدل زمیں بوس ہو چکا ہے۔ آرمی چیف کو تیسرا خط عمران خان صاحب نے لکھ دیا ہے، اب وہ صرف جاری ہونے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں لیڈرشپ کو وہ خط ڈکٹیٹ کرا دیا گیا ہے۔ خط میں الیکشن فراڈ کے ذریعے اقلیت کو اکثریت پر ترجیح دینے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے، اور خط میں کہا ہے کہ منی لانڈرز کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے، یعنی موجودہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت۔ انہیں کو ان کو مقصود چپڑاسی اور یہ پاپڑ والے تو سارا وہی سیٹ اپ ہے نا۔ ان کے متعلق چپڑاسی کون ہے، پاپڑ والا کون ہے، پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو بتایا تھا نا، نیب نے یہ کیس دیے تھے نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں جی اقتدار میں بٹھایا گیا ہے۔ اور تیسرے خط کے مندرجات بھی آج سامنے آ جائیں گے، ٹوٹل 6 پوائنٹس انہوں نے کہا ہے۔ دہشت گردی رول آف نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ رہی ہے پاکستان میں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ 18 لوگ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں، $20 ارب کا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا ہے، $20 ارب کا سرمایہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ مزید عمران خان صاحب نے کہا جب حکومت چھوڑی تو معیشت کی گروتھ 6.4% تھی، اور کورٹ پیکنگ پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے کی جا رہی ہے۔ جتنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا سیٹ اپ، لاہور ہائی کورٹ کا سیٹ اپ اور سپریم کورٹ کا سیٹ اپ لگ رہا ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا جا رہا ہے، یہ کورٹ پیکنگ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے قانون ورلڈ پروجیکٹ انڈیکس پر پاکستان 140ویں نمبر پر ہے، کوئی شک نہیں پاکستان کی عدلیہ اسی نمبر پر ہے۔ شیر افضل مروت کے حوالے سے انہوں نے کہا پارٹی اپنا موقف دے چکی ہے جی، اور ہم شیر افضل مروت کے بارے میں تردید یا تصدیق نہیں کریں گے، معاملہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے۔ تو وہ میں آپ کو بتا دیا کہ شیر افضل مروت صاحب ادھر سے فارغ ہو چکے ہیں۔ اور سیمابیہ طاہر صاحبہ سے متعلق بھی میں آپ کو بتا دوں خبر، سیمابیہ طاہر کو آج اڈیالہ جیل گئی ہوئی تھی، وہ گیٹ نمبر 5 سے ان کو گرفتار کر لیا گیا، اڈیالہ چوکی میں تھوڑی دیر رکھا گیا، اس کے بعد ان کو حوالات منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی سیمابیہ طاہر کا بھی گناہ یوم سیاہ کے حوالے سے جی یہاں یہ ہوئی ہے جی، اور وہ سماعت کے لیے نہیں تھی۔ اچھا 2 خبریں اور ہیں جس پہ متعلق مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل آئی ایم ایف کا وفد پرسوں جوڈیشل کمیشن کے سربراہ یعنی ہمارے چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بہت غیر معمولی ہے، یہ ملاقات کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کے اندر آئی ایم ایف کا وفد آ کے ملاقات کرے ہمارے چیف جسٹس صاحب سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ملک کی ترقی اور معیشت کا دار و مدار ہماری عدلیہ کے ساتھ ہے، قانون اور انصاف کے ساتھ ہے، یہ ہمیں نہیں مل رہا، اس کی بنا پر وہ گئے ہیں۔ اور انہوں نے دوسری بات یہ کی ہے، انہوں نے کہا بات چیت کا اپوزیشن میں سلسلہ جاری رہے گا، موجودہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، اسٹیٹ وے میں بولا، اور موجودہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کی مینجمنٹ ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پر تحفظات ہیں، ججز کی تقرری میں پہلے بھی پارلیمنٹ کا کردار تھا، اب دوبارہ لیا گیا ہے۔ ہماری رائے آئینی عدالت کی تشکیل کی تھی، لیکن آئینی بینچ کا بننا برا آغاز نہیں ہے۔
आईनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से हुकूमत की तरफ से पेश रफ्त नहीं हो रही। वफाक को सूबों को अपनी जिम्मेदारी बगैर दबाव के पूरी करनी चाहिए। तरीक़ाकार यही है जो वफाक कानून साजी करे, सूबे भी इसके तहत कानून साजी करें। चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां ठीक तरीके से नहीं निभाई है। इलेक्शन कमीशन ने एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया है। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा से मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हमाकत होगी, इसे चले जाना चाहिए। ये मौलाना साहब ने साजी है। अभी भी वो क्लियरेंस नहीं है जो एक इत्तेहाद की अपोजिशन इत्तेहाद की होना ज़रूरी है। वो भी कह रहे हैं कि ज़रा चलने दें तो इस आईनी बेंच से कुछ अच्छे समरात मौलाना जी। इधर इमरान खान कह रहा है कोर्ट पैकिंग की मेरे लिए जा रही है, ये सारे जजेस तैनात ही मेरे लिए किए जा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं ज़रा चलने दें तो असरादों का 26वीं तरमीम पे आपको तहफ़्फ़ुज़ भी है। नहीं सर, स्टांस को मौलाना साहब थोड़ा क्लियर रखें, या मुकम्मल तौर पर जैसे ज़िंदगी पर चलें वैसे ही चलते रहें, या फिर अगर अपोजिशन से भी मिल रहा है तो ये हो। मेरा ख्याल है खान अभी तक मौलाना साहब भी कुछ चीज़ें ना क्लियरेंस के हवाले से अभी उनके लिए काफ़ी है। बहरहाल 9 मई का जो GHQ हमला केस था जी, उसकी समाअत अब मुलतवी कर गई है 15 फरवरी तक। और मजिस्ट्रेट महमूद आलम साहब ने 300 सफ़हात पर 350 सफ़हात पर मुश्तमिल मुलज़मान का जो बयान है वो कलमबंद करवाया है। इसके मुताबिक जो बयान कलमबंद करवाया है उसके मुताबिक जो गिरफ्तार मुलज़मान ने कहा है कि 9 मई को अली अमीन गंडापुर और शहरियार आफरीदी ने फैज़ाबाद की जानिब से मुजाहिरीन को लीड करते हुए GHQ की जानिब आए थे। मुलज़मान ने ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल से पार्टी रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज़ बयान सुने थे। समाअत के दौरान मुलज़मान से बरामद मोबाइल फ़ोन, पेट्रोल बम, डंडे, जले हुए टायर और उनकी राख भी बतौर सबूत पेश की गई है। टायरों की राख भी सबूत के तौर पर पेश की गई है। बहरहाल ये सब चल रहा है जी। 17 गवाहान की शहादत अब तक रिकॉर्ड हो चुकी है और इस केस में आपको पता उमर अयूब, शिबली फराज, फवाद चौधरी, कंवल चौधरी समेत दर्जनों अफराद इसके अंदर शामिल हैं। ये चल रहा है सर इस वक्त। और अब देखें, मुझे इन सारी खबरों में सबसे नतीजा खेज चीज़ जो लग रही है वो लग रही है तैयब बर्ददान का। अब आऊँ जी, खत लिखा क्यों जा रहा है सर? साइकोलॉजिकल इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पहला खत फ़ौरन से पहले आपको सिक्योरिटीज़ राय के हवाले से तरदीद आ गई कि हमें तो खत पहुँचे ही नहीं और ना ही हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है, तरह सियासी लोगों से बात करें। फिर दूसरा खत, मैंने आपको खत लिखा लेकिन आपने उसको सीरियस नहीं लिया, मेरे कहने का मतलब ये था। फिर अब ये तीसरा खत, इसके भी कमोबेश यही मज़मूरात है और यही सारे मुंदरजात होंगे। अब इसके पॉइंट्स आने वो मैं आपको बताता हूँ। सर ये मुखातिब आर्मी चीफ को है इमरान खान साहब, लेकिन बेसिकली पाकिस्तानी कौम को बावर करा रहे हैं कि देख लो इस तमाम सूरत हाल में मैंने ख़त लिखा, जिम्मेदार कौन है, मैंने प्रॉब्लम के ऊपर हाथ रखा, मैंने नफ्स पकड़ के बताई, इन तमाम चीज़ों का। और दूसरे एंड पे मैंने कहा, मेरे नफ्स से बात हुई, हमारे एक दोस्त थे, वो कहते हैं दूसरे एंड पे इसका बहुत प्रेशर है, ये हो ही नहीं सकता कि इसका प्रेशर ना हो इन खतूत का, इसको मैं डिंगे ना समझे। और वो फौरन रिएक्शन आता है ना कि हमारे पास नहीं बोला, मैंने कहा वो ही तो सबसे बड़ा एक्शन है। ये चीज़ है। फीडबैक से मतलब जरूर आगा करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।